यस। तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति का अधिकार सूत्र है कर्तृकरणयोस् तृतीया। कर्ता और करण में तृतीया होती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कर्ता क्या है और करण क्या है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कर्ता। कर्ता का को जो इंगित करता है, कर्ता की जो डिफाइन करता है, वो सूत्र है स्वतंत्र कर्ता, यानी वह पदार्थ जो क्रिया में स्वतंत्र रूप से विवक्षित हो वह कर्ता कहलाता है। अब यहाँ विवक्षित का क्या अर्थ है, तब तक ये पता नहीं चलेगा। हमें कैसे पता चलेगा कि विवक्षित कैसे हुआ। तो विवक्षित में हम देखें तो सबसे पहले लेते हैं विवक्षा। विवक्षा कहते हैं वक्ता के बोलने की इच्छा को, वक्ता के बोलने की इच्छा को हम विवक्षा कहते हैं। अब वक्ता के बोलने की इच्छा का यहाँ क्या प्रयोग, सिंपल सीधी बात है कि जब तक वक्ता बोलेगा नहीं, या मतलब जब भी हम कारक का उपयोग करेंगे, लैंग्वेज के में करेंगे, भाषा में करेंगे, और भाषा कब होती है, जब कोई बोलता है। जो बोलता है वो वक्ता है। इस अकॉर्डिंग जब तक भाषा का उपयोग होगा तो जो भाषा को उसको बोलने वाला है वो पर्सन हुआ वक्ता, और वो उसके बोलने की इच्छा है वो हुई विवक्षा। और विवक्षा से ही सारे कारक हैं। जब तक वक्ता बोलेगा नहीं, कारकों का कोई यूज ही नहीं है। लेकिन हम जिसको जैसा बोलना चाहते हैं, यानी जो वक्ता है वो जिसको जैसा बोलना चाहता है, जैसे कि जिस उसने कर्ता को, मतलब जिसको स्वतंत्र बना के उसको उस काम में लीन किया है, मतलब वो कर्ता हो गया। जिसको उसने कर्म बनाया है वो कर्म होगा। जिसको अधिकरण, मतलब सी सब वक्ता पे डिपेंड करता है वो किसको कारक बना है, वो किसको कर्ता बना रहा है, किसको कर्म बना रहा है, किसको अधिकरण बना रहा है, सब वक्ता पे डिपेंड करता है। तो जो वो वक्ता है वो वो जिससे स्वतंत्र रूप से क्रिया में लगन करेगा, यानी जिसके जो क्रिया में उसको उद्धृत करेगा, यानी जिसकी वजह जो क्रिया करेगा स्वतंत्र रूप से, वो किसी के अधीन नहीं है, स्वतंत्र है और क्रिया को करने में प्रवृत्त है। यानी वक्ता उसको कह रहा है कि भाई वही क्रिया करना है, वो कर्ता हुआ हमारा। ठीक है, उसे हम कर्ता कहेंगे। कर्ता कौन हुआ, वो पदार्थ या वो जो कि वक्ता के द्वारा स्वतंत्र रूप से क्रिया के अंदर लग्न किया गया है, मतलब जिससे द्वारा क्रिया कराई जा रही है। किसके द्वारा, वक्ता के द्वारा। वक्ता जिसको क्रिया करा रहा है, वक्ता जिसको बोल रहा है कि हाँ ये स्वतंत्र है जो क्रिया करेगा। ठीक है, ये वक्ता पे निर्भर करता है कि वो किसी क्रिया को कर्ता बना रहा है। तो ये वक्ता द्वारा जिसे स्वतंत्र रूप से क्रिया में संलग्न किया जा रहा है वही करता है। कुल मिला के ये बात हुई। ठीक है, इस वजह से हम ये लिख सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से विवक्षित हो जो क्रिया में वो करता है। फिर करण क्या है, साधक तमम करण। साधकतम जो क्रिया में साधकतम है, क्रिया की सिद्धि में क्या लिखा है, सिद्धि, अत्यंत उपकारक या साधकतम कारक। अभी ये कैसे हुआ, इसका सिंपल सीधा है कि क्रिया कैसे हो रही है। जैसे कि मान लो कोई लिख रहा है, ठीक है, लिख दे। अभी वो लिखेगा किससे, लेखनी से ही लिखेगा। लेखनी में पेन पेंसिल कुछ भी ले सकते हैं, लेखनी से लिखेगा। लेखनी के बिना क्या क्रिया हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि क्रिया की सिद्धि में लेखनी सबसे साधकतम चीज है। अदरवाइज अगर लेखन क्रिया है तो उसके अंदर लेखनी सबसे साधकतम वस्तु है, ये सबसे उपकारक वस्तु है। क्यों, क्योंकि लेखनी के बिना कर्ता लिखेगा किससे, या करण के बिना क्रिया नहीं हो सकती। क्योंकि करण वो है जिससे क्रिया की जा रही है, कर्ता जिसका उपयोग करके, जो साधकतम चीज जिसके द्वारा क्रिया हो रही है वो। लाइक किसी का वध करेंगे तो यूजुअली बाण यूज करते हैं अपन सेंटेंसेस में। मेनली जहाँ संस्कृत यूज हुई है वहां बाण हुआ करते थे। बाणेन रा, रामेण बाणेन हतो बाली, जैसे ही सेंटेंस है उसके अंदर क्या है, बाण। बाण है वो साधकतम, साधकतम उपकारक या साधकतम साधकतम उपकरण, उपकरण या साधकतम कारक जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो रही है। अगर बाण नहीं चलेगा तो बाली की हत्या कैसे होगी, मतलब बाली को कैसे वध करे किया जाएगा, मरेगा कैसे वो। तो जो क्रिया में साधकतम उपकरण है या कारक है वही क्या है, करण।
वो करण है। ठीक है, तो ये हुआ करण कारक। तो जिसके द्वारा जो स्वतंत्र रूप से क्रिया में संलग्न है वो तो हुआ कर्ता, और जिसके जो क्रिया के अंदर साधकतम है वो करण हुआ। तो ये कर्ता और करण की हो गई डेफिनेशन। फिर कर्तृकरणीय तृतीया, यानी कर्ता और करण में तृतीय विभक्ति का उपयोग होगा। यहाँ क्या लिखा है? अनुक्त। अनुक्त यानी जिसको बोला गया है, अलग से ऐसे नहीं बताया गया। जैसे कि हमने कर्म में भी लिखा था अनुक्त कर्म होता है जो, वैसे कि वैसे ये अनुक्त कर्ता हुआ। ठीक है, अब उदाहरण में हमने इन तीनों का एक सिंपल, इन तीनों सूत्रों को समझने के लिए सिंपल सीधा उदाहरण है रामायण, बाणेन, हथौड़, पाली। इन दोनों के अंदर क्या है? तृतीया विभक्ति है। ये है कर्ता और ये है करण, ये है क्रिया और ये है हमारा कर्म, एक तरीके से। ठीक है, अभी इसमें हम देखें कि राम कौन है? राम वो है जो स्वतंत्र रूप से क्रिया में संलग्न है। हुआ। बाण क्या है? बाण वो है साधकतम, वो साधकतम वस्तु है जिसके द्वारा हथो मारने की क्रिया की जा रही है, वो है बाण, इसलिए ये करण हुआ। हथो ये खुद अपने आप में एक क्रिया है। ठीक है, तो ये हो गई क्रिया। और बाली जिसकी हत्या की जा रही है वो बाली हुआ, क्योंकि इसके दूसरा कोई कारक अनुक्त नहीं है। ठीक है, और एक और चीज, कार के नाम का जो सूत्र था वो अभी भी चल रहा है। इसका मतलब है कि इसमें भी इन सबकी सबसे पहले कारक संज्ञा होगी। इनकी पहले कारक संज्ञा हुई है, फिर करण संज्ञा हुई है, इसलिए ये करण कारक हुए। और ये इसकी पहले कर्ता संज्ञा हुई, कारक संज्ञा हुई है, फिर कर्ता संज्ञा हुई है, इसलिए ये क्या हुआ? ये कर्ता कारक हुआ। और ये करण कारक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हुए सिंपल, जो सबसे पहला अधिकार है सूत्र वो। हाँ, मैंने एक और चीज बोलनी थी कि ये जो सूत्र हैं उनमें ये तीन इंपॉर्टेंट है। कैसे? कि हमें क्या क्या, कौन से कारक की क्या संज्ञा हो रही है, यानी हमारे 7-8 कारक हैं, तो कौन कौन सा सूत्र इन 7 कारकों की सिद्धि कर रहा है, मतलब संज्ञा कर रहा है वो। लाइक स्वतंत्र कर्ता ये कर्ता बना रहा है, और कर्तुरीप्सित परम कर्म ये कर्म संज्ञा कर रहा है, साधक तमम करणम ये करण संज्ञा कर रहा है। तो ये जो संज्ञा करने की, और दूसरे मेन अधिकार सूत्र यानी कि कर्मणी द्वितीया, कर्म में द्वितीया होती है, ये कर्मणी द्वितीया। ठीक है, और वो प्रातिपदिक वचन प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये प्रथमा विभक्ति करने का मेन सूत्र हुआ। वैसे तीसरा है कर्तृकरणीय तृतीया, ये तृतीया का। तो ये तृतीया अधिकार सूत्र करने के जो मेन सूत्र है, यूं तो बाकी तृतीया विभक्ति करने के अधिकार सूत्र आगे और भी हैं, कर्म के भी खूब सारे थे, लेकिन उनमें से क्या सबसे इंपॉर्टेंट था? कर्मणी द्वितीया। तो ये वाले सूत्र ध्यान में रखना जरूरी है। बाकी वाले नहीं भी करो तो ये जरूर जरूर देख लेना, याद कर लेना एक बार, इन्हें समझना जरूरी है। ठीक है, तो कर्तृकरणीय करणीय तृतीया ये हमारा तृतीय विभक्ति का अधिकार सूत्र है। ठीक है, आगे बढ़े। अपवर्गीय तृतीया, अब ये सूत्र क्या कह रहा है? अपवर्ग, अपवर्ग का मतलब होता है फल की प्राप्ति। ठीक है, यानी फल की प्राप्ति, जहां फल की प्राप्ति हो वहां तृतीया। अब इसको कैसे समझें? कि इस अर्थ को द्योतित होने पर फल की प्राप्ति अगर कहीं हो रही है और वहां पर काल और मार्गवाची शब्द आए, काल और मार्गवाची शब्द के अंदर हमने कर्म में भी एक सूत्र पढ़ा था, ये उसको काटता है। यानी कि अगर काल और मार्गवाची जो वहां लिखे हैं उनके साथ अगर यहाँ अपवर्ग की स्थिति हो, सूत्र वहां भी था कर्म में भी, तो उनमें वहां कर्म हो रहा है, द्वितीया हो रही थी, यहाँ उन्हीं शब्दों को वापस तृतीया हो रही है। कैसे? अपवर्ग यानी फल की प्राप्ति वाली बात, और काल और मार्गवाची शब्द,
उनके में अत्यंत संयोग में तृतीया प्रयुक्त होती है। अभी ये कैसे हुआ एग्जाम्पल देखते हुए देखते हैं। उदाहरण है अहना क्रोशेन वा। यहाँ हमने ये लिया है कालवाचक और ये लिया है मार्गवाचक शब्द। ठीक है, इनको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अहना अनुवाकोधित और क्रोशेन अनुवाकोधित। ऐसे हम दो भी बना सकते हैं और सिंपल एक सेंटेंस भी बना सकते हैं। यहाँ एक सेंटेंस बना रहा है कि हम इजीली समझ सके। तो ये कह रहा है कि दिन भर और क्रोशेन यानी मेहनत से या बहुत मुश्किल से, तो ये मार्ग हुआ मेहनत करना, और रहना ये काल का वाचक हुआ शब्द, रहना यानी दिन भर। ठीक है, तो वहां क्या है अनुवाको धीत, पढ़ने से अनुवाक हुआ। ठीक है, अभी यहाँ अधितः क्या है, ये फल की प्राप्ति, अध्ययन करके अनुवाक होना ये एक फल की प्राप्ति है। इस हिसाब से ये अपवर्ग की स्थिति बन गई। अब इस अपवर्ग की स्थिति में जहां पर ये हो कालवाचक और मार्गवाचक शब्द, उनको तृतीया प्रयुक्त होगी। इसलिए यहाँ अहना और क्रोशेन इन दोनों शब्दों में करण तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया हुआ है। वहां इस वजह से किया हुआ है क्योंकि ये कालवाचक और मार्गवाचक शब्द है। कहां पर, जहां अपवर्ग की स्थिति हो रही है। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया। यस मैम। आगे बढ़ते हैं। सहयुक्ते प्रधाने, सहयुक्ते प्रधाने, इसको पढ़ इनका टुकड़े करेंगे तो मतलब सहयुक्ते अप्रधाने। ठीक है, पूर्व रूप हो गया था इसको, तो अप्रधाने है। अभी यहाँ अप्रधान स्थिति में सहयुक्त हो, अगर सह के अर्थ से युक्त अप्रधान में, मतलब जहां पर जो प्रधान नहीं है, प्रधान है वहां तो वो प्रथमा हो जाएगी। जो अप्रधान है ना वहां तृतीया होगी। जैसे ये कि सह है साथ में आया, सह आगतः ये क्रिया हो गई और ये हमारा अव्यय पद हो गया सह। अभी सह आगतः साथ में आया। अब यहाँ प्रधान कौन है, प्रधान है पिता, क्योंकि पिता के साथ में आया है। तो यहाँ अप्रधान कौन हुआ, पुत्र हुआ। इसलिए पुत्र में हमने तृतीय विभक्ति की है। यानी सह से युक्त होने पर जो अप्रधान वर्ण है उसके अंदर तृतीया होगी। तो ये हो गई एग्जाम्पल के साथ। ये समझ में आ गया या फिर से एक बार बताऊं। मैम पता कैसे चलेगा मैम तृतीय ये हो रही है, तृतीय द्वितीय, तृतीया है या द्वितीय, ये कैसे पता चलेगा। देखो, अगर पुत्र शब्द के रूप चला तो बिल्कुल राम की तरह चलते हैं। पुत्रः, पुत्रौ, पुत्राः, पुत्रम, पुत्रौ, पुत्रान, फिर आता है पुत्रेण, पुत्रभ्याम और पुत्रैः। ये हो गई तीन विभक्तियां पुत्र शब्द की। ठीक है, अभी इसमें अगर हमने अकारांत पुल्लिंग के शब्द देखे हैं एक बार षडलिंग प्रकरण में। षडलिंग प्रकरण में 6 प्रकरण कैसे होते हैं वो बताती हूँ। सबसे पहले तो षडलिंग 6 लिंग, नाम से पता चलता है। लिंग कितने होते हैं संस्कृत में, लिंग होते हैं 2, 3 पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, 3 लिंग होते हैं। फिर यहाँ पर 2 चीज आती है, एक होते हैं अच, दूसरे होते हैं हल। अगर कोई शब्द अच से अंत हो रहा है तो वो हो गया अजंत। अच अंत और वहां संधियों के छ को हो गया। वैसे ही वैसे जो हल से अंत हो गए वे होंगे हल अंत। अभी इन दोनों के अंदर जब ये 3 लिंग मिलेंगे तो टोटल कितने लिंग हो जाएंगे, 6 लिंग। कैसे, अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग और अजंत नपुंसकलिंग, हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग और हलंत नपुंसकलिंग।
ऐसे करके टोटल 6 लिंग होते हैं। षडलिंग प्रकरण में ये 6 लिंग होते हैं। अब इनको 6 लिंग को अलग अलग क्यों माना, इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि इनमें एक साथ एक जैसे नियम चलते हैं। अजंत पुल्लिंग में जितने भी आएंगे उन सब में एक जैसे नियम होंगे। फिर अजंत में भी अगर अकारांत है, आकारांत है, उकारांत है, इकारांत है, ये सब चीजें देखनी पड़ती है। उसके अलावा ऋकारांत है। तो उनके बाद में जब एक बार ये हो जाते हैं ना नियम, तो उसके बाद उनके रूप में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मात्राओं में कितना बदलाव आएगा हमें सिर्फ इतना ही देखना होता है। मान लो जैसे यहाँ पर है पुत्रान, अगर हम यहाँ पर गुरु शब्द चलाएंगे तो यहाँ इस जगह पर गुरु आएगा। क्यों? ये लघु था, इसको दीर्घ कर दिया, पीछे न लगा दिया। वैसे पुत्र के अंदर क्या, ये लघु था, इसको दीर्घ कर दिया और पीछे न लगा दिया। क्योंकि 6 लिंग भले ही हो, उनमें लगने वाले 21 प्रत्यय तो सब में ही सेम है ना। सौ जस्ट नोट छठा नोट छठा व्याम बीस ये व्याम बीस कसी व्याम बीस गसो साम यो सु, इस तरीके से याद होना चाहिए। तो ये तो सेम है ना। तो इस वजह से क्या हमें यहाँ पता चल रहा है पुत्रेण, ये तृतीय विभक्ति एक वचन है। ठीक है, तो तृतीय एक वचन पुत्रेण में लगा है, ये अप्रधान है। अप्रधान कैसे है, यहाँ सीधा सीधा है, पुत्र के साथ पिता आता है। आ कौन रहा है, पिता आ रहा है, तो प्रधान कौन हुआ, पिता हुआ। क्यों हुआ, स्वतंत्र है वो। ठीक है, मतलब प्रधान कौन हुआ, आना किसके साथ जुड़ा हुआ है, आने की क्रिया किसके साथ जुड़ी हुई है, पिता के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए वो प्रधान हुआ। ठीक है, तो जो प्रधान नहीं है, यहाँ क्या लिखा है, अप्रधान, जो प्रधान नहीं है, तो पिता प्रधान हो गया, तो अप्रधान कौन हुआ, पुत्र। तो जब हम ट्रांसलेट करेंगे पिता के साथ पुत्र के साथ पिता आता है, तो पुत्र हमारा अप्रधान है, तो उसमें हम तृतीया का उपयोग करेंगे। और पिता हमारा प्रधान है, इसलिए हम उसमें प्रथमा का उपयोग करेंगे। और बाकी सह आगत हो ही जाएगा। अब चूंकि किसके साथ आता है, पुत्र के साथ, इस वजह से सह वर्ड पुत्र के पास जुड़ेगा, उसका पुत्र के साथ होना जरूरी है। बाकी सीक्वेंस सेंटेंस में चाहे कुछ भी हो, यहाँ हम पिता पुत्रेण सह आगत भी लिखेंगे ना, तो सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि संस्कृत के अंदर सीक्वेंस का मतलब नहीं होता है। संस्कृत के अंदर सेंटेंस बनाने के लिए विभक्तियों का सही लगना जरूरी होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसी वजह से हम विभक्तियों पे इतना जोर देते हुए इन्हें कारक प्रकरण को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। तो अब ये समझ में आ गई बात कि हम कैसे पता लगाएंगे। मैम यस मैम, समझ में तो आ गई मैम। जैसे मैम ये सु प्रत्यय है हमारे, सु और जस, हम और अस ता, मतलब तृतीय में ता लग रहा है, तो पुत्र और ता मिलके पुत्रेण ऐसा बनता है क्या मैम? नहीं, देखो इन जो सुप्रत्यय है ना, जब ये लगेंगे ना, तो हमने संधियों के अंदर कितनी चीजें आगम और आदेश में पढ़ी है, ध्यान है। यहाँ एक चीज ध्यान रखना, जब भी प्रत्यय लगते हैं, चाहे सुप लगो चाहे तिंग लगो, या फिर हमारे तद्धित कृदंत स्त्री प्रत्यय, इनमें से कोई सा भी प्रत्यय अगर लगेगा ना, वहां एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं आगम, और दूसरा होता है आदेश। आदेश तो इतना फर्क नहीं लाते हैं, हमने देखा ही है। संधि में और इस जगह पे हम ज्यादातर आदेश यूज करते हैं, तो लेकिन प्रत्ययों के अंदर जब हम प्रत्यय करना शुरू करेंगे, वहां आगम सूत्र खूब सारे हैं। वो आगम सूत्र ही यहाँ पर काम करते हैं। जब हम नदी शब्द पढ़ते हैं ना, तो वहां टा है, चुटू से इस टा को इत हो जाएगा, पीछे क्या बचा, आ। तृतीय एक वचन में टा है, टा व्याम बीस। ठीक है, यहाँ पर भी बीस होता है, नदी भी आता है वहां पर। नदी शब्द देखू मैं अगर एक बार, ठीक है, तो यहाँ आ क्या है, आ, यहाँ सीधा सीधा आ लगेगा, बनेगा नद्या। और वहीं यहाँ पर नदी या भीस होता है पीछे, सीधा सीधा नदी के पीछे भी लगेगा, नदी भी है। विष लगने की वजह से सब को विसर्ग हो गया, नदी भी है। ये बनते हैं सीधे के सीधे।
जब नदी चला रहे हैं तो ये एज इट इज रह रहे हैं, लेकिन जब हम पुत्र चला रहे हैं तो वही यहाँ पुत्रेण हो गया और यहाँ पुत्र हो गया। इसका रीजन क्या है? षडलिंग पढ़ने का यही रीजन है कि कौन सा लिंग है उसके अकॉर्डिंग उसमें जो आगम होंगे वो अलग हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनके रूप चलने में अंतर आ जाएगा। षडलिंग प्रकरण में पढ़ने वाली चीज यही होती है, ठीक है। तो वो इतना डीप में हम नहीं जाएंगे, इतना इतना नहीं है बीएमएस फर्स्ट ईयर के सिलेबस में। इसलिए हम खाली ये देख लेंगे कि शब्द ग्रुप किसके किस प्रकार चलते हैं, और एक ग्रुप के कौन कौन से जिनके सबके एक जैसे चलते हैं, एक भी याद कर लिया तो सारे हो जाएंगे। और उस ग्रुप में से अलग किसके चलते हैं, ये इतनी चीजें देख लेंगे ना, हमारा काम बन जाएगा। हम षडलिंग में इतना ही पढ़ेंगे, सूत्र देखेंगे कुछ एक, क्या देखने के लिए कि हाँ ये चीजें ऐसे होती है, जिसकी वजह से ये चेंजेस हुए, ठीक है। बाकी हमें शब्द रूप पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि पहले फिर भी सिद्धि पूछी जाती थी, जैसे रामेण, इस शब्द की सिद्धि करो। शब्द की सिद्धि में क्या करना था? सीधा सीधा राम लगाना था, फिर उसमें तृतीया कैसे लगी वो लगाना था, उसमें तृतीया लगने की वजह से तृतीया एक वचन में टा लगा, ये लगाना था। टा लगने के बाद में उसमें क्या क्या चेंज हुए, उसके लिए अलग अलग सूत्र लगा के फिर रामायण बनना, ये सब चीज बहुत लंबा प्रोसेस था। पहले कभी कभी एक टाइम था जब संस्कृत में 2 पेपर होते थे। फर्स्ट पेपर होता था व्याकरण का और सेकंड पेपर होता था बुक्स का। तो उसमें सिलेबस इतना रखा गया था कि ये चीज भी आती थी। अभी सिलेबस का हाफ हो गया है, पार्ट ए में ही सिमट के रह गई व्याकरण। इस वजह से इतना टफ नहीं रहा, मतलब इतना डीप में नहीं जाना होता हमें। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना होता है शब्द रूप बन कैसे रहे हैं, ये ध्यान देना काफी है, क्योंकि हमें शब्दों का उपयोग करना है, खास तौर से कहाँ, व्याकरण का, ये अनुवाद के अंदर। ये हम संस्कृत क्यों पढ़ रहे हैं? सिर्फ ये जानने के लिए कि हमारे जो अकर ग्रंथ है, सुश्रुत, चरक और जितने भी हैं, संहिता काल के, संग्रह काल के, उन सब को जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो वहां सब संस्कृत में लिखा है। उनको डायरेक्ट समझने के लिए हम संस्कृत पढ़ते हैं। तो ये विभक्तियां अगर हमें पता हो तो हम उन चीजों को बिल्कुल इजीली ग्रास्प कर लेंगे। इस वजह से पढ़ते हैं। संस्कृत को सिलेबस में डाला ही सिर्फ इसलिए गया है, तो ये चीजें इजी हो जाएंगी, इसमें कुछ नहीं है। ये कैसे हुआ ये चीज हम देख लेंगे, और नहीं, और वो नहीं समझ में आए, यूं लगे कि ये चीजें नहीं है बस की, तो बस ये देख लेना किस किस के रूप किस तरह से चलते हैं, उससे भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो गई इसी वजह से तृतीया। सह के अर्थ में जो अप्रधान है उसमें तृतीया होगी, और जो प्रधान है उसमें प्रथमा होगी। हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट सूत्र है, येनांग विकार, क्योंकि इसके से रिलेटेड ना एग्जाम्पल जो हमारे शुद्धिकरण की है, इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं ना पेपर के अंदर, उनमें एक आधा एग्जाम्पल इसका जरूर आता है, येनांग विकार का। ये सूत्र क्या कह रहा है कि जिस अंग के विकार से युक्त होने से अंगी में विकार दिखाई दे, यानी कि अंग क्या हुआ, जैसे कि मान लो कि हाथ में विकार होने से अंगी कौन हुआ? जिसके अंदर विकार है, यानी जिसका वो अंग है। तो जिसका हाथ है, मान लो बालक का हाथ है, बालक का हाथ अंग हुआ और बालक अंगी हुआ। तो बालक में जिस अंग यानी कि हाथ की वजह से विकार उत्पन्न हुआ, तो जिस अंग के में जिस अंग में विकार है, जिसके कारण वो विकृत दिखाई दे रहा है, उस अंग में तृतीया होगी। यानी अंग क्या हुआ? हाथ, तो हाथ के अंदर तृतीया विभक्ति लगेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ आंख, आंख से काना है, इस वजह से अक्षरो काणः, अक्षणा काणः। पादेन खंजः, पैर से लंगड़ा है इसलिए पादेन खंजः, ठीक है। तो जिस अंग में विकृति है उस अंग को तृतीया विभक्ति होती है, ये ध्यान रखना है। और कहां पर? जहां हम अंग विकार की बात कर रहे हैं। खंजा लिखा है तो पाद के अंदर आएगी, काणा लिखा है तो आंख के अंदर, ठीक है, इस तरह से। बदिरा लिखा है तो कर्णेन, ये होता है इसका मतलब, ये नाम विकार। इसका एक एग्जांपल आ जाता है, अगर ये सूत्र का अर्थ ध्यान में हो तो एक प्रश्न तो आराम से हल होता है।
येनांग विकार है, यानी जहां भी अंग विकृति होगी वहां तृतीया होगी, ये ध्यान रखने की चीज है। और कहाँ और किस में होगी? जिस अंग में विकृति है उसमें। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया? तो मैं आगे बढ़ती हूँ। यस मैम, क्लियर है। इत्थम भूत लक्षण है, किसी प्रकार की विशेष विधा को प्राप्त किए जाने के लक्षण ज्ञापक, वह लक्षण जो इस विधा को इंगित करे उसे तृतीया होती है। ठीक है, लक्षणे और पहले है इत्थम भूत, मतलब कि कोई विधा है, कोई लक्षण है, कोई ऐसा लक्षण है जो ये बता रहा है कि ये चीज ऐसी हो सकती है। मान लो कि हम हाँ, कभी हमने विषदाता के लक्षण पढ़े हों तो वहां साफ साफ लिखा होता है कि वो डरा हुआ है, इससे देखकर ऐसा लग रहा है कि उसने विष दिया है ना? तो उसका जो डरने का लक्षण है वो ज्ञापक है किस बात का? किस बात का? कि उसने जहर दिया है। तो इस तरह की जो चीजें होती है ना, कि ऐसा कोई विधा जिसने उसने प्राप्त किया है, यहाँ तो क्या है, ये तो हुआ लक्षण का ज्ञापक चीज। यहाँ खास तौर से क्या लिखा है? विशेष विधा को प्राप्त करना। विषदाता को विष देना विशेष विधा नहीं है। अगर किसी ने विशेष विधा को प्राप्त किया है, मान लो कि किसी ने व्हाइट कोट पहना है तो मतलब उसने डॉक्टरी करी है, तो उसने जो डॉक्टरी करी है ये विशेष विधा है। ये किससे पता चल रही है? उसके कोट से चल रही है। तो वो जो कोट है उसका पहना जाना, वो विशेष लक्षण हुआ जिसकी वजह से उसकी ऑक्यूपेशन का हमें पता चल रहा है। तो वो जो विशेष लक्षण है वही है इत्थम्भूत लक्षण, उसी के अंदर तृतीया करेगी। ठीक है, अभी इसका एग्जाम्पल देखें, जटा भी स्थापसह। जटाएं किसी की एक को बड़ा देखा है, बैठा देखा है और उसकी जटाएं सारी बड़ी हुई है। ठीक है, और उसकी जटाएं बड़ी हुई देख के हम उसको तपस्वी है ऐसा मान रहे हैं। उसने तपस्या करी है, ये उसकी जो विशेष विधा है, उसको हम किस लक्षण से मान रहे हैं? उसकी जटाएं बड़ी हुई होने से। ठीक है, ये हुआ इत्थम्भूत लक्षण। ये आ गया समझ में? यस मैम। आगे बढ़ते हैं। संज्ञोन्यतरस्याम। हाँ, यहाँ क्या कह रहा है? संज्ञा यानी समपूर्वक ज्ञा धातु। ठीक है, अन्य तरस्याम का मैंने पहले भी बताया था, जब भी पहले जहां पर वाह आता था वही अन्य तरस्याम आता है, यानी विकल्प। अन्य तरस्याम और वाह ऐसे शब्द जिसमें आ जाए वो विकल्प से होगा। तो देखते हैं, सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु के कर्म में विकल्प से तृतीया होती है। यानी वो कर्म है, उसकी कर्म संख्या हो रखी है, लेकिन उसमें सम और ज्ञा है तो उस कर्म को तृतीया विभक्ति होगी। जैसे कि पिता पितरम संजानीते था, दोनों एक साथ थे। अब इसको पित्रा संजानीते भी बोल सकते हैं और पितरम संजानीता भी बोल सकते हैं। ठीक है, कैसे बोल सकते हैं? ये कर्म है, इस वजह से इसमें द्वितीया लगेगी, लेकिन ये क्या है? सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु है। ज्या धातु जानीते, सम उपसर्ग और पीछे ज होने की वजह से म को न्या हो गया, ये बात अलग है, इसलिए संजानीते हो गया, लेकिन है तो यहाँ सम उपसर्ग और ज्ञा धातु। इन दोनों की इनकी उपस्थिति के कारण इसको तृतीया हुई है। और चूंकि ये कर्म है तो कर्म के कारण द्वितीया हुई है। तो दोनों में से कुछ भी लिखेंगे तो वो सही है। ठीक है, ये हुआ संज्ञोन्यतरस्याम, यानी सम उपसर्ग पूर्वक ज्या धातु हो तो विकल्प से हमें तृतीया करनी है। किसमें? कर्म में। यानी हम उसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीया भी लगा सकते हैं और इस सूत्र से तृतीया भी लगा सकते हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शन है। अब अगला करते हैं हेतु। ये क्या कह रहा है? कि हेतु के अर्थ में तृतीया होती है। यानी अगर कोई किसी चीज का हेतु है, कारण है, हेतु यानी के कारण, किसी के होने में कारण,
उसको हम तृतीया करेंगे, हेतु को। किसको? हेतु को, खुद को। कैसे? जैसे एग्जाम्पल दिया, दंडेन घटः, दंड से घट है, हेतु क्या है? दंड, इस वजह से इसको तृतीया हो गई। इस तरह से ये हुई तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में इतने ही सूत्र पढ़े जाते हैं और इतने ही सिचुएशंस में तृतीय विभक्ति लगती है, कर्म में भी लगती है। जब हम कर्तृकर्मणि वाच्य पढ़ेंगे ना, तो जैसे रामेण बाणे हतो बाली, ये एक कर्मवाच्य है। इस तरह की चीजें भी होंगी, ठीक है। ये हुई तो तृतीय विभक्ति। आज एक विभक्ति काफी होगी डाइजेस्ट करने में, या एक और करें? फिर चतुर्थी पूरी तो नहीं होगी, शुरू करनी। कितना? चलो इसकी स्टार्टिंग के 2-3 सूत्र कर लेते हैं समझने के हिसाब से। तो चतुर्थी विभक्ति, सबसे पहले चतुर्थी विभक्ति हम किसमें लगाते हैं? संप्रदान कारक में लगाते हैं। हम सबसे पहले क्या समझेंगे? संप्रदान कारक होता क्या है, ठीक है। कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदान, कर्ता के द्वारा, कर्मणा कर्म में, यम अभिप्रेति कर्ता को दिए जाने वाले दान के कर्म में, अभिप्रति यानी दान कर, जो भोक्ता है वो संप्रदान है। अभी भोक्ता मतलब वो सीधा सीधा है कि अगर कर्ता किसी को भी कुछ दे रहा है तो जो लेने वाला है वो भोक्ता हुआ, तो वो जो लेने वाला है उसको संप्रदान संज्ञा होगी। जैसे कि विप्र को गाय देता है, देने वाला कर्ता हुआ। यहाँ कर्ता की जिक्र नहीं किया, किसने दी है, ये एक सवाल ही रह गया, उसका जिक्र ही नहीं किया गया सेंटेंस में, तो कर्ता गया कि किसने दी है। यहाँ यही लिखा जा रहा है कि गाय दी किसको जा रही है? विप्र को दी जा रही है। तो विप्र क्या हुआ? विप्र उस गाय का या जो कर्म है उसका भोक्ता हुआ। जो दान को ले रहा है वो क्या है? विप्र। भोक्ता कौन है? विप्र। इसलिए विप्र को संप्रदान संज्ञा हुई है, ठीक है। संप्रदान में दान आता है, जो दान लेने वाला है वो संप्रदान है। बड़ी इजी सी थी इसकी डेफिनेशन, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। संप्रदान कौन है? जिसको कुछ मिल रहा है, दान में दी हुई चीज। दान क्यों, सिर्फ कहीं पर भी कोई देने वाला है, कर्ता या कोई भी, जो लेने वाला हुआ ना, जिसको भी कुछ मिल रहा है वो संप्रदान है। अभी संप्रदान का मतलब क्या? संप्रदान हम इसलिए पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि चतुर्थी संप्रदान है। संप्रदान अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है। यहाँ हम जैसे हमने यहाँ की है विप्राय में, यहाँ चतुर्थी विभक्ति है। विप्र अकारांत पुल्लिंग शब्द है और इसके रूप भी राम की तरफ चलते हैं। चतुर्थी विभक्ति एक वचन विप्राय होता है इसका। तो विप्र को गाय देता है, यानी ब्राह्मण को गाय देता है, तो गाय है कर्म, इसलिए इसमें है द्वितीया, और ये है संप्रदान कारक, इसलिए इसमें है चतुर्थी। एक और सूत्र कर लेते हैं, रुच्यर्थानाम प्रियमाणः। रुच्यर्था, रुच्यर्थानाम यानी रुचि जिसमें हो, इस तरह के अर्थ वाले, रुचि अर्थ वाली धातु के प्रयोग। रुचि अर्थ वाली खूब सारी धातु है, जिसे रोचते। प्रियमाण, प्रियमाण का अर्थ है प्रसन्न होने वाला, मतलब जिसको भी रुचि वकर चीज की वजह से प्रसन्नता प्राप्त हो रही है, यानी रुचि जिसको है उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। प्रसन्नता किसको मिल रही है? उसको। प्रसन्नता का भोक्ता वही हुआ, इस अकॉर्डिंग उसको संप्रदान होंगे। मतलब जिसको भी कुछ मिल रहा है ना, वही संप्रदान होगा, देख लेना। तो यहाँ पर रुचि किसको मिल रही है, वो संप्रदान संज्ञा वाला होगा। और कहाँ पर? जहां पर रुच्यर्थ नाम, यानी
रुचि अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग हो वहां जिसको रुचिकर, जिसके रुचिकर है वो चीज, वो संप्रदान संज्ञक होगा। जैसे हरिये रोचते भक्ति, हरिये रोचते भक्ति, यहाँ रोचते रुच धातु रोचक अर्थ में है, इस वजह से जिसको, किसको हो रही है, हरि को, हरि को ही भक्ति में रुचि है, तो इस वजह से हरि की संप्रदान संज्ञा हो गई, इसकी वजह से उसमें चतुर्थी लगी है और इसकी कर्म कर्म संज्ञा हो गई। ठीक है, ये हो गई रुच्यर्थानाम प्रियमाणः। बड़ा ही सिंपल सूत्र है, एक ये देख लेते हैं लास्ट आज का। श्लाघ श्लाघनु स्था शपाम यिप्समानः। अभी ये क्या क्या है, श्लाघ नु स्था शप, ये चार धातुएं हैं। ये चार धातुएं कैसी धातुएं हैं, सबसे पहले लेते हैं श्लाघ धातु को। तो श्लाघ्र कथने, ये होती है श्लाघ्र कथने, ये प्रशंसा अर्थ में होती है। ठीक है, दूसरी है नु, में न है। एक बात मैंने बताई थी कि अगर संयुक्त अक्षर दिखे तो जो अक्षर नीचे हो या बाद में हो वो पूरा होता है, पहले वाला आधा होता है, इसलिए यहाँ पर न पे जोर देना जरूरी है, इसलिए नु। तो ये है नु अपने। ठीक है, ये होती है छिपाने के अर्थ में। ठीक है, तीसरी है हमारी स्था। स्था सबको पता है, स्था गति निवृत्त धातु है। स्था धातु के बारे में पता है कि भाई वो ठहरने के अर्थ में होती है, पर इसको लिख देती हूँ गति निवृत्त, गति की निवृत्ति यानी कि ठहरना। ठीक है, और चौथी है हमारी शब्द धातु, ये होती है उपालंबी। शपथ लेना या उपालंब देना, इस तरह में शब्द धातु का इस्तेमाल होता है। तो ये चार धातु है, अगर उपयोग हो तो जीप समान यानी जिससे अपना आशय समझाना अभिष्ट है उसकी। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रही है प्रशंसा, छिपाना, ठहरना और उपालंब देना। प्रशंसा करना या उपालंब देना दोनों एक तरह की चीजें होंगी। ठीक है, तो जिसकी प्रशंसा की जा रही है, जिसे छिपाया जा रहा है, जिससे ठहराया जा रहा है या जिसको उपालंब दिया जा रहा है, जिसे अपना आशय समझाना अभिष्ट है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे कि गोपी, जो गोपी है स्मरण करके कृष्ण आए, संप्रदान ये है। क्यों, क्योंकि ये श्लाघ यानी प्रशंसा इसी को मिल रही है, नुते यानी छिपाना, छिपाना भी उसी को चाहती है, तिष्ठते ठहराना भी उसी को चाहती है और उपालम में वो उसी को दे रही है। क्यों, उसको याद करके, किसको, कृष्ण को, गोपी कृष्ण को याद करके उसको ये ठहरा, हाँ प्रशंसा, उसकी प्रशंसा भी कर रही है, उसे उपालम भी दे रही है, उसे ठहराना भी चाहती है, उसे छिपाना भी चाहती है। ठीक है, इस वाक्य का अर्थ तो ये हुआ, लेकिन ये सब कर्म किसके लिए हो रहे हैं, कृष्ण के लिए। तो यहाँ कौन हुआ, यहाँ किसको छिपाने का आशय हुआ, अभिष्ट को कौन हुआ, तो वह हुआ कृष्ण, इसलिए कृष्ण की क्या होगी, संप्रदान संज्ञा। यहाँ क्या लगेगी उसमें, चतुर्थी। ठीक है, तो कृष्ण को स्मरण करके गोपी ये सब काम करती है। ठीक है, तो करने वाली कौन हुई, गोपी, लेकिन इसलिए ये करता है, लेकिन जो कृष्ण है वो क्या है, संप्रदान। क्यों, क्योंकि ये जो सारी चीजें मिल रही है,
चाहे प्रशंसा मिल रही है, छुपाने का वो मिल रहा है, ये सब कुछ किसको मिल रहा है? कृष्ण को मिल रहा है। इस वजह से इसकी संप्रदान संज्ञा होगी और इसमें चतुर्थी लगेगी। ठीक है, ये वाला भी समझ में आ गया? यस मैम। ओके, एक और कर लेते हैं। धारेर उत्तमर्ण नियंत दृढ़ प्रयुक्त हो तो उत्तमर्ण। उत्तमर्ण कौन हुआ? ऋणदाता। कारक होते हुए संप्रदान संज्ञा को प्राप्त करता है। वैसे ये लाइन हम सब जगह आनी चाहिए क्योंकि सभी कारक हुए। कारके से, कारके का अधिकार अभी तक चल रहा है। कारके का अधिकार इस चैप्टर के मतलब एक तरीके से कारक चैप्टर के एंडिंग तक चलता है। उसका अधिकार बहुत विस्तृत क्षेत्र में है। तो अण्यंत द्विधातु है, द्विधातु है ही नॉर्मल, साथ के साथ वो क्या है? नियंत है, मतलब णिच प्रत्यय लगा है उसमें। द्विधातु में अणिच प्रत्यय, द्विधातु में अणिच प्रत्यय। अणिच प्रत्यय में क्या होता है बताइए? क्रिय में लगता है तो कार्यति होता है, वैसे द्रि में लगेगा तो धार्यति होगा। ठीक है, अगर ये आए तो जो ऋणदाता है वो संप्रदान संज्ञा को प्राप्त करेगा। तो जैसे भक्ताय धार्यति मोक्षम हरि, ऋणदाता कौन हुआ? भक्त। भक्त हुआ। भक्त ऋणदाता है, उसको धारण, हरि का धारण करने से वही मोक्ष को प्राप्त कर रहा है। कौन? भक्त। इसलिए ऋणदाता भक्त हुआ। तो इसके संबंध में इस ऋणदाता को संप्रदान होगी, संप्रदान से इसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। ये एक एक धातु या कुछ धातु के समूह के लिए इस तरह के एक एक सूत्र निकाले। उसका रीजन एक है, ये है जो मेन सूत्र होते हैं वो काफी कुछ कवर करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन रह जाते हैं क्योंकि भाषा पहले बनी है, व्याकरण बाद में बनी है। इस वजह से ऐसी चीजें होती रहती हैं। एक ये है स्पृहेरिप्सितः, स्पृहा धातु। तो स्पृह धातु है, स्पृहा करने के अर्थ में होती है इप्सितम। ये धातु होती है एक तरीके से स्पृह इप्सी, इप्सितम, इप्सियान, स्पृह। क्या करा है मैंने? ये धातु होती है स्पृह इप्सियन, कुछ भी इच्छा करने के अर्थ में होती है। तो जब स्पृह धातु हो तो इप्सित को, जिसकी इच्छा की जा रही है, उसको संप्रदान संज्ञा होगी। पुष्पाणि स्पृहयति, पुष्प अच्छे लगते हैं, तो क्या अच्छा लग रहा है? पुष्प, तो इससे पुष्प में संप्रदान संज्ञा होगी। इस वजह से इसमें चतुर्थी लगेगी, संप्रदान होके चतुर्थी पुष्प में। क्यों? इप्सित क्या है? पुष्प। हाँ, वैसे इसका अर्थ क्रुद्ध दुह ईर्ष्या असूया अर्थानाम यह प्रतीकोपा। कब? क्रुद्ध, दुह, ईर्ष्या और असूय, इनका मतलब क्या होता है? क्रोध मतलब क्रोध कर रहा है, दुह मतलब दुहाई दे रहा है, ईर्ष्या यानी एक तरीके से जेलसी जिसकी प्रति हो रही है, और असूय यानी एक तरीके से अब्यूजिंग, एक तरीके से गाली वगैरह देना, इस तरह की चीज होती है असूय। तो क्रोध दुह ईर्ष्या असूया अर्थानाम, अर्थानाम मतलब इनके अर्थ में अगर कोई भी धातु उपयोग हो रही है, कोई भी ऐसी धातु है जिनका अर्थ इनसे मैच करता है, इन चारों से, तो जिसके यम प्रतीकोप, जिसके प्रतीकोप है, जिसके लिए कोप यानी
ये सारी को प्रदर्शित धातुएं हैं, तो जिसके प्रति ये उपयोग में ली जा रही है उनके अंदर संप्रदानों के चतुर्थी होगी। ठीक है, इसके मैंने एग्जाम्पल भी लिखे हैं। तो आज की क्लास यही खत्म करती हूँ। कल हम चतुर्थी मैम वो पंचमी। हाँ, जो मैम सदोष 1 2 ये वो बता। कौन सी? मैम जो मैं पूछ रहा था मैम, सदोष 1 2 करके वो डाउट था मैम। हाँ, सरदोष। सदोष है कहाँ पर? होता क्या है मैम, ये इसका मतलब कुछ है या ये ऐसी है बस? मतलब लिखा कहाँ देखा इसको? इसे लिखा हुआ कहाँ देखा सदोष को? ये अरे सदोष है। मैम ये मैम जो क्या कहते हैं, जो विसर्ग विसर्ग संधियां हैं मैम, उसमें कुछ हाँ, पॉइंट थे मैम, भैया जो मतलब सीनियर उन्होंने बताए थे, तो उसमें था मैम ये सब। अच्छा, क्योंकि मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं, इस वजह से सघोष सुना मैम है। मैं पढ़ के बता रहा हूँ मैम, क्या है पूरा बताओ मैम। मैं कोई काम करना, चैट के अंदर ना उसकी पिक्चर भेज देना, मैं वहां इसको देख लूंगी। ठीक है, व्हाट्सएप पे इसकी फोटो अभी भेज में देना ठीक। ग्रुप में। ठीक है, यस मैम। मैं वहां देख लूंगी और उसके अकॉर्डिंग बता दूंगी। क्लास में टाइम लग हुआ तो वहां बता, यहाँ बता दूंगी। और अगर वही मैसेज में क्वेरी अगर क्लियर होती हुई तो मैसेज में क्वेरी क्लियर कर दूंगी। ठीक बस है, इसका मतलब जानना है, मतलब ये सदोष 1 2 या 3 4 5 ये मतलब कहना क्या चाहता है? सघोष तो पता है, जो घोष ध्वनि है उनको सघोष कह सकते हैं, लेकिन सदोष नहीं देखा। सदोष क्या होगा मुझे नहीं पता। हाँ मैम वही होगा मैम, यही है मैम जो आपने लिखा है, यही सघोष, यही। यस मैम। सघोष, यस मैम। सघोष है तो फिर एक मेरे को ना पूरा एक बार बता देना कहाँ लिखा है, फिर मैं बता दूंगी। मैम ऐसे ऐसे लिखा है डायरेक्ट। मैम, मतलब अगर मतलब ऐसे लिखा है, अगर ओ के बाद सगोश 3 4 5 या ये रह वह है आए तो ओ को हटाकर विसर्ग लगा देंगे, ऐसा लिखा है। हाँ, तो मैंने वो जो सूत्र पढ़ाए थे ना विसर्ग संधि के, उसमें था ये। लेट मी शो यू। ओ के बाद में एक मिनट, उठ जा। क्योंकि ओ के बाद में कुछ यस होने मैम। पर ओ तो खुद आता है कब, हाँ जब मैम ये हाँ मतलब अगर जैसे ये मनोविज्ञान है मैम, जैसे विसर्ग संधि अगर, तो हाँ ओ के बाद में जैसे मैम ये आ रहा है ये रे वे ले, ये रे ले वे है आए, या फिर सगोश का 3 4 5 आए, तो मतलब ओ हटके विसर्ग मन है, विसर्ग प्लस विज्ञान ऐसे हो जाएगा, तो ये क्या है? हाँ, सघोष। सघोष का मतलब यहाँ क्या हुआ, 3 4 5 बताए। हमने घोष ध्वनिया और अघोष ध्वनिया पढ़ी थी कब? प्रयत्न और आशी पढ़े थे तब। आस्य और प्रयत्न के अंदर हमने घोष और अघोष दोनों ध्वनिया पढ़ी थी, श्वास नाद अल्प प्राण महाप्राण। उसमें एक चीज थी कि अल्प प्राण और महाप्राण की तो डेफिनेशन अलग थी। एक था खरो विवारो श्वासा घोषाश्च, और हर्षा संवारो नादा अघोषाश्च, ऐसे था ना। तो इस जो वो मैटर था, ये वही बता रहा है कि सघोष का मतलब यहाँ हुआ जो घोष ध्वनिया है वो हमेशा ये 3 है, और 1 और 2 है वो अघोष है। उसके अकॉर्डिंग अगर वो सूत्र अगर अच्छे से देखा होगा तो उसमें लिखा है क्या, खर, और खर प्रत्याहार लिखा है एक जगह, और एक जगह क्या लिखा है, हर्ष प्रत्याहार। हर्ष प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक है? हर्ष प्रत्याहार है ह य व र ट ल ण ग ढ ध श जब ल जब ग ढ ध श, यहाँ तक जब ग ढ ध श श तक, और नहीं बीच में यमंगण नम भी आता है। ये सारे आते हैं, यानी कि
श य र ल व ह, और वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, ये सब किस में आ रहे थे? घोष के अंदर। और अघोष क्या थे? अघोष थे खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार में क्या आता है? ख चटता चटता पपया श स स र, यानी श स स तीनों श, और वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर। इस वजह से जब पहला और दूसरा अक्षर इस्तेमाल होता है तब हम 1 और 2 ऐसे लिखते हैं, और जब तीसरा चौथा तो ये लिखते हैं। तो ये जो 3 है, इनका समूह सारा का सारा घोष में आ रहा है, और ये सारे के सारे अघोष में आ रहे हैं। ठीक है, तो हम अगर डायरेक्ट जब हम सूत्र पढ़ते हैं ना, तो हम सीधा ये पढ़ते हैं कि हर्ष है या खर है। तो ये हमने क्या लिखा है? खर वसानी और विसर्जन लिया, यानी खर और अवसान हो तो विसर्ग आएगा, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, रेफ को किया है। अब इस रेफ को ऊ और रेफ का क्या संबंध है? पीछे ओ था, वहां पर ओ बताया ना, वहां ओ से पहले अ और ऊ थे, और ये जो ऊ था ये र से आया था, इस वजह से इस र को वहां विसर्ग हुआ है। अब समझ गए उस बात को? यस मैम। वो इस तरह से हुआ है। एक बार विसर्ग संधि को दोबारा पढ़ना, समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में क्या है, मैंने उससे बताया है, किससे? सूत्र के अनुसार प्रत्याहार का यूज करके, कि कश कब हश आएगा या खर आएगा। तो खर है वो क्या बता रहा है? वर्ग के पहले और दूसरा अक्षर, और श श और स, इतने चीजें खर प्रत्याहार में आती है। अगर ये पीछे हो तो विसर्ग होगा। सबसे पहले सूत्र है ये, खर वसानी और विसर्जन। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। गुड नाइट। थैंक यू मैम।